जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक। हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे क्लास में। तो हम लोग अभी तक समझ चुके थे लिसन को, रीड को। हम लोग को लिसन भी करना है और रीड भी करना है अंग्रेजी बोलने के लिए। अंग्रेजी बोलने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ते ये भी मेथड है, LRSW मेथड। इसी को हम लोग लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है स्पीक। हम लोग स्पीक कैसे करें। जैसे देखो, सब चीज तो स्पीकिंग के पीछे ही हो रहा है कि अंग्रेजी हम लोग आसान भाषा में कैसे बोलें। तो उसके पहले हम लोग लिसन करेंगे, जितना से ज्यादा मटेरियल हो सकता है, कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट हम लोग सुनेंगे। फिर हम लोग रीड करेंगे 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक, रोज कम से कम हर दिन एक पेज भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा मेथड है स्पीक। स्पीक में क्या करना है, आपको 10 से 20 मिनट हर दिन बोलना है। 10 से 20 मिनट क्या करना है, बोलना है आपको। इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, कैसे बोल सकते हो। अब मान लो आप किसी के सामने बैठ कर ऐसे बोलोगे कि मुझे आप इंग्लिश में बात करना है, मुझे इंग्लिश बोलना है, तो लोग हंसेगा, ऑफकोर्स हंसेगा। मेरे पे भी लोग हंसता था स्टार्टिंग डेज में। तो देखो, आप सेल्फ से बातें कर सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो और अपने आप से आंसर दे सकते हो। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अभिषेक। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम जस्ट टीचिंग इंग्लिश। Or what's your passion? Where do you like to go? How's the day? The different क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछ सकते हो और अपने आप को आंसर दे सकते हो, ठीक है, सेल्फ से। उसके बाद हवा से बातें करो यार। कोई नहीं मिल रहा है तो हवा से बातें करो। अगर फ्रेंड से पहले अगर देखो 2-3 लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाने की कोशिश करो। अगर ग्रुप नहीं बन रहा है तो ठीक है, इट्स ओके, हवा से बातें करो, हवा से क्वेश्चन पूछो और हवा को आंसर दो। जब स्टार्टिंग डेज में मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था, तो हम छत पे, मैं चला जाता था छत पे और वहां पे हवा से कन्वर्सेशन होता था। तो लोग बोलता था शायद वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है मेरे को। तो इन स्टार्टिंग डेज ऑफ योर इंग्लिश, पीपल वुड कमेंट दैट ही हैड गॉट मैड, ही हैज गॉट मैड, मेनी मोर कमेंट्स लाइक दिस वुड कम इन योर लाइफ। सो इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो आप हवा से बातें करो, पानी से बातें करो। पानी से कोई लेक है वहां पे बैठ जाओ, ग्लास में वाटर है वहां उससे बोलो कि ओह हाउज योर टेस्ट, हाउज योर कलर। कुछ भी आप उससे बोलो, लेकिन बोलो। हवा से बातें करो, पानी से बातें करो, पेड़ से बातें करो। यू नो, पेड़ लगाना मेरा एक पैशन है। हम बहुत सारे, अभी तक मैं कम से कम 40-50 ट्रीज, मैंगोज और डिफरेंट ट्रीज लगा चुका हूं मैं। तो ट्रीज के साथ बैठो, उससे एक कनेक्शन बिल्ड करो, नेचर से बातें करो आप। नेचर इज द बेस्ट क्योर इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। कोई भी कुछ भी हो तो नेचर आपके साथ है। हवा, पानी, जल, आग, पेड़ पौधा, ये सब नेचर है। अपने पेन से बातें करो, पेन से कुछ भी, किसी भी टॉपिक पर बातें करो। टुडे आई वांट टू राइट अपॉन दिस टॉपिक, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। अपने से आंसर भी दो उसमें, ठीक है। उसके बाद बुक्स से बातें करो, ये तो सबसे बेस्ट होता है। डॉक्टर कलाम बोलते थे कि बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। तो सबसे प्यारी चीज और सबसे सुंदर चीज जो हमारी लाइफ में होती है वो किताबें होती हैं। तो आप किताबों से बैठकर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बातें करो। उसको थोड़ा सा साफ करो। आज जाकर बैठकर रूम में देखो कितनी सारी किताबें आपके पास पुरानी पड़ी हुई हैं, उनके पेज को पलटो, उनसे बातें करो, उनसे कुछ पूछो, उनको आंसर दो, आप ही उनको फील करो आप। और सबसे बेस्ट तरीका जो कि हम गांव के लोग खूब करते थे और आज भी करते हैं कभी कभी, अब उतना नहीं होता है लेकिन पहले बचपन में खूब करते थे, कस्टमर केयर में फोन लगा लो और फोन लगाकर कुछ भी आप अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में नहीं। जब वो बोलते हैं ना कि हिंदी के लिए एक दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, तो आप 2 प्रेस करो एंड स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश। हेलो, यस, माई नंबर हैज बीन ब्लॉक्ड। जो भी आ रहा है, जैसे आ रहा है आपको, ऐसे आ रहा है, ऐसे बात करो। हेलो, यस, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, टेल मी, एक्सप्लेन मी अबाउट योर प्लान्स। आप उसके बारे में, उसके प्लान्स के बारे में पूछो। उसके बाद बैंक कस्टमर केयर के पास फोन कर लो। हम तो पहले मर्सिडीज गाड़ियों की जो कस्टमर केयर होते थे उनके पास फोन कर देते थे। वो 2-3-4 मिनट में इरिटेट होकर फोन रख दिया करते थे, बिकॉज उनको पता था कि ये लेने वाला नहीं है, ये टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे आप फोन करो, डिफरेंट कस्टमर केयर के पास आप फोन करो, उनसे बातें करो। और सबसे बेहतर तरीका, अपना एक ऑडियो बनाओ। जिस फोन में आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो,
उस फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दो और उसका एक ऑडियो बनाओ, किसी टॉपिक पे बोलो। मान लो आज विलेज पे बोलना है तो अपने गांव पे ही बोलो और उस टॉपिक पे आप एक ऑडियो बनाओ, अकेले में जाकर ईयरफोन्स लगाकर या फिर सिंपल ऐसे ही फोन रखकर और एक ऑडियो बनाओ। 5 मिनट का बनाओ, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का बनाओ, लेकिन बनाओ। एक ऑडियो बनाओ 1 मिनट का, फिर 2 मिनट का, फिर 3 मिनट का, ऐसे कर कर 10 मिनट तक पहुंचो। 10-10 मिनट का एक ऑडियो बनाओ किसी टॉपिक पर। अगर देखो उसमें अगर आप इंग्लिश में कंटिन्यू है, फ्लो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर कर बनाओ, लेकिन बनाओ। एक लिमिट रखो कि 2 मिनट तक मुझे बोलना ही बोलना है, भले ही अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले या मिक्सअप कर कर बोले, लेकिन बोले, ठीक है। स्टार्टिंग में बोलना है आपको ऑडियो में। उसके बाद आप वीडियो भी बना सकते हो डेली, एक वीडियो बनाओ, 5 मिनट का, 2 मिनट का, अपना एक वीडियो बनाओ। अगर ऑडियो बनाने का मन कर रहा है तो ऑडियो बनाओ, अगर वीडियो बनाने का मन कर रहा है तो वीडियो बनाओ, लेकिन बनाओ। अगला स्पीकिंग का यही मेथड है कि डिफरेंट चीजों से बात करें। फिर कोई फ्रेंड हो गया तो फ्रेंड से बात करो आप, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट होगा ही ना 1 महीना में। अगर ये सारे कुछ आप करोगे, इतना सारे लोगों से आप बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, कस्टमर केयर से, पेन, बुक, वाटर, एयर, व्हाटएवर, तो अगर इतने सारे लोग से आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट होगा आप में। अब जब इम्प्रूवमेंट होगा तो आप फोन करो, मेरे को फोन करो, हम आपसे बैठकर बातें करेंगे इंग्लिश में। उसके बाद कोई अच्छा आपका फ्रेंड है तो उनसे बातें करो, अपने आप से बातें करो, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप पहले बढ़ो तो आगे, आप कोशिश तो करो, 1-2 लोगों को अपना 1-2 लोगों का ग्रुप तो बनाओ। जब भी आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो तो ट्राई करो कि ज्यादा कम्युनिकेशन अंग्रेजी में ही हो। भले ही स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हो सकते हैं, पता है पहले हिज और हर का डिफरेंस मुझे नहीं पता था, मतलब कब तक नहीं पता था, व्हाट्सएप पे लिखते थे तो मतलब 2016, 15-16 तक। होता है यार, होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद देखो राइटिंग है, हमारा राइटिंग है, ठीक है। मुझे भी आता होता नहीं है कुछ भी इंग्लिश, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि जो आता है वो हम आप तक पहुंचाए। मुझे ज्यादा कुछ इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है। इस भ्रम में नहीं रहने कि हम फोन के इस साइड है तो हम बहुत इंग्लिश के जानकार है, ना ना, बहुत थोड़ा बहुत आता है। कोशिश कर रहे हैं आपको भी समझाने को, लेकिन कभी मैं ये फील नहीं करता हूं कि जितना मुझे आता है वो गलत आता है या फिर मुझे नहीं आता है। नहीं, जो आता है उसमें मैं प्राउड फील करता हूं। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? पहले तो एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं आता है एंड इट्स ओके कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। ऐसा फील नहीं करना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, इससे डिप्रेशन में नहीं जाना है, इससे अपने आप को कोसना नहीं है। अभी हमारे पास समय है सीखने का और हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जितना आता है उस पर मैं प्राउड फील करता हूँ। मैं 3 भाषा का जानकार हूँ, भोजपुरी, हिंदी और थर्ड है मेरा इंग्लिश। ऐसा फील करो कि ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। अरे तो तुमको हिंदी और भोजपुरी आता है, कौन अंग्रेज को भोजपुरी आता है पहले आप ये बताओ। यूएसए में चले जाओ और भोजपुरी में बात करो, उसको क्या आता है पूछो उससे। हिंदी में बात करो, उसको आता है। तो आप पहले से 2 भाषा को जानते हो, इसके लिए आप कॉन्फिडेंट फील करो। और तीसरी भाषा आप सीख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा आप महसूस करो कि आपको पहले से 2 भाषाएं आती हैं। ऐसा नहीं फील करना है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। वाई टू फियर, वाई टू फील लाइक दिस? जितना आता है उतना बहुत आता है यार हम लोग को। हम लोग सीख रहे हैं तो सीखने के टाइम कोस नहीं सकते हैं अपने आप को। हाँ, बता सकते हैं कि हम लोग एक और भाषा, इंग्लिश के बाद आप बंगाली सीखो, आप तमिल सीखो, आप गुजराती सीखो, मराठी सीखो, कन्नड़ सीखो, बहुत सारी भाषाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की कोई भाषा सीखो, ठीक है। तो आप यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब अगला है राइटिंग सेशन। इसमें देखो 1 पेज हर दिन लिखना है, 1 पेज एवरीडे, 1 पेज एवरीडे यू हैव टू राइट। किसी भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक, ठीक है, कोई भी टॉपिक पर 1 पेज अपने से लिखना है, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बचपन में ऐसे लिखते थे ना, ट्रांसलेट कर कर, लेकिन ट्रांसलेट कर कर नहीं लिखना है। यहाँ पे जो भी लिखना है अपने से लिखना है, जो अंदर में आ रहा है, ठीक है। जो भी इंग्लिश में आ रहा है उसी को लिखना है। तो आप एक टॉपिक पर 1 पेज एवरीडे लिख सकते हो। हम लोग बचपन में क्या लिखते थे ऐसे में? सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं काउ पे, याद करो। तो काउ पर एक ऐसे लिखो।
A cow has 4 feet, 2 eyes, 2 nose, 2 ears and 1 long tail. See its grasses. ऐसे कर कर लिखो। जो भी आपको टॉपिक, आप 10 टॉपिक सेलेक्ट कर लो। हम आपको कुछ टॉपिक्स दे देते हैं, जैसे काउ हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद आपका पॉलिटिक्स हो गया, बिहार हो गया, आपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देख लो। जो भी आपको लगे कि एक एक टॉपिक पर हम लिख सकते हैं, उस टॉपिक्स पर लिखो। इलेक्ट्रिसिटी पर लिखो, रिवर पर लिखो, वुड्स पर लिखो, फॉरेस्ट पर लिखो, जंगल पे लिखो। उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं। रोड्स पर लिखो, रोड्स का कंडीशन कैसे बदल रहा है, डेवलपमेंट पर लिखो। उसके बाद स्टूडेंट्स पर लिखो, टीचर पर लिखो, टेक्नोलॉजी पर लिखो, साइंस पर लिखो। उसके बाद यूनिवर्स पर लिखो। उसके बाद रिलीजन पर लिखो, कास्ट पर लिखो, डिस्क्रिमिनेशन पर लिखो, डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखो। आप जैसे कास्ट सिस्टम कितना हमारी सोसाइटी को डिग्रेडेड करते चला जा रहा है, रिलीजन कितना अब कैसे लोग उसको देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पर लिखो, पीसफुलनेस पर लिखो, लेक पर लिखो, ओशियन पर लिखो, माउंटेन्स पर लिखो, सीजन पर लिखो, समर, वेकेशन, विंटर, क्या आपको अच्छा लगता है ऐसे लिखो। आप पॉलिटिक्स पर जैसे लिख रहे हो तो क्या गलत हो रहा है पॉलिटिक्स में और आपके हिसाब से क्या अच्छा होना चाहिए, इन सारी टॉपिक्स पर आप लिखो। एक एक कर हर एक दिन लिखो, ठीक है। तो आप राइटिंग में इतने सारे टॉपिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लिखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, अगर लिखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो पेज को निकालो, उसको ऐसे ऐसे करो और फेंक दो डस्टबिन में। पेज को निकालो, उसको मोड़ो ओड़ो और फेंक दो डस्टबिन में। क्यों यार, क्यों दूसरा कोई पढ़े मेरे लिखे हुए शब्दों को? अगर आप सेटिस्फाई अपने आप से नहीं हो रहे हो तो दूसरा कोई क्यों सेटिस्फाई होगा आपसे, आपके शब्दों से, आपके राइटिंग से? इसलिए आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। और सबसे आसान चीज राइटिंग में ये हमारा है कि आप राइटिंग में ये कर सकते हो कि हर दिन अपना जर्नल मेंटेन कर सकते हो, अपना डायरी लिख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरी। एक एक दिन का लिख सकते हो। आज सुबह से लेकर शाम तक 7-8 बजे शाम में बैठ जाओ लिखने के लिए, 8-9 बजे रात में आप ये लिख लो कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक क्या आपने किया, क्या आप करना चाहते थे या कैसे किया आपने, या कल क्या करेंगे, इसी के बारे में भी लिखो। किसी भी चीज के बारे में लिखो, लेकिन जो ये एवरीडे जर्नल होता है ना, द बेस्ट वे। आपके मतलब घर में डायरी पड़े होंगे या फिर 100, 150, 200 का एक डायरी ले लो और उसमें हर एक दिन का आप जर्नल मेंटेन करते जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। और उसको आप जब 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कहाँ मेरा इंग्लिश था और आज कहाँ पे है, आप कहाँ पे कल थे और आज कहाँ पर हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। तो जर्नल वुड बी द बेस्ट वे टू एनहांस योर राइटिंग, ठीक है। और अगला चीज, थिंक, सोचो। आप अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सोचो। व्हाट यू थिंक्स दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर थॉट, व्हाट यू थिंक्स दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर थॉट। जो भी आप सोचते हो वो आपके विचार में रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आप सोचो अंग्रेजी में। पहले हम लोग जब बोलते थे 2-3 दिन पहले तक, तो हम लोग क्या करते थे, ट्रांसलेट करते थे, लेकिन अब ट्रांसलेट नहीं करना है। अब जो अंदर से आ रहा है उसको आपको बोलना है, ठीक है। तो हम लोग अब ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कैसे बोल पाएंगे? जो सोचेंगे वही ना बोलेंगे। तो हम लोग अब सोचना चालू करेंगे इंग्लिश में। क्या करेंगे? सोचना चालू करेंगे इंग्लिश में। जो भी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से आप पहले सोचो। आज मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, टुडे आई हैव टू ड्रिंक वाटर। आज मुझे मार्केट जाना है, टुडे आई हैव टू गो टू मार्केट। सिर्फ सोचो, आप हिंदी में नहीं सोचो, इंग्लिश में सोचो। जो भी आप पानी अभी पीने चले, लेट्स गो टू ड्रिंक वाटर। ऐसे नहीं सोचो कि पानी अभी पीने चले, लेट्स गो टू ड्रिंक वाटर। जो भी आ रहा है, अगर वर्ड्स नहीं आ रहा है तो वहां पे हिंदी मिक्सअप कर दो, लेकिन सोचो इंग्लिश में। और जो चीजें ना करो उसमें देखो, हम थोड़ी सी चीजें बताएंगे आपको कि वो नहीं करना है आपको। ये सारी चीजें तो करने वाली हैं, ठीक है, और नहीं करने वाली चीजें भी हम आपको बता रहे हैं, जो चीजें हम लोगों को नहीं करने वाला है।
जब भी इंटरटेनमेंट करो ना, अपने आप को इंटरटेनमेंट करो, तो आजकल के जो भोजपुरी सॉन्ग्स आ रहे हैं ना, तो इसको नहीं सुनो प्लीज। भोजपुरी सॉन्ग्स जो है ना, इसको आप नहीं सुनो, इसको आप काट दो ऐसे अपने लाइफ से। ये कुछ आपको सिखा नहीं रहे हैं, ये कुछ आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं अपने लिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए, अपने पैसे के लिए। इस वजह से ये आजकल आ रहे हैं। भोजपुरी सॉन्ग्स तो आप सुनो ही नहीं। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भोजपुरी में मतलब पहले के सिंगर्स के सॉन्ग हैं, जो मीनिंगफुल हैं, जो थॉटफुल हैं, या फिर जो मतलब भक्ति सॉन्ग्स है, उसको आप भोजपुरी में सुनो। लेकिन भोजपुरी में जो रफ सॉन्ग्स है ना, उसको आप सुनना बंद कर दो। ये आपके समय को बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग के कीड़ा को भी उत्पन्न कर रहे हैं। आपके अंदर जो एक पॉजिटिव हो सकता है, उसको ये निगेटिव की तरफ मोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भोजपुरी सॉन्ग्स पहले सुनना बंद कर दो। फोन ज्यादा ऑपरेट करना बंद कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कंट्रोल कर रहा है। शॉर्ट्स पे शॉर्ट आप देखे चले जाते हो कभी कभी, ये सब बंद कर दो। भोजपुरी सॉन्ग शॉर्ट्स देखना, उसके बाद देखो, अच्छा चीज सुनोगे तो अच्छा चीज बोलोगे। वॉट यू लिसन वॉट यू स्पीक। जैसा आप सुनोगे वैसा ही ना आप बोलोगे, कि सुनोगे ABCD और बोलोगे XYZ, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप अच्छी चीजें सुनो कि अच्छी चीजें बोल पाओ। ठीक है, तो 3 चीजें आज से करना बंद कर दो। और अपना लैंग्वेज कभी गंदा ना करो, अपनी भाषा कभी गंदा ना करो। इससे आपके घर का संस्कार रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके गार्जियंस के, आपके माता पिता का संस्कार रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इन चीजों को हम लोगों को सीखना होगा और समझना होगा, और फिर आगे बढ़ना होगा। और हम लोग एक दिन अंग्रेजी बोलेंगे और अंग्रेजी में बातें लोगों से करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आगे क्लास में मिलते हैं। जय भारत।